ने दी। हम कहे फिर बताओ, हम तो कोई गलती किए नहीं थे, आप ही बता देते और कितना चाहिए। उसको सुनना भी चाहिए आज कथा। हम क्योंकि कोई बात हमसे करता है तो हम सार्वजनिक कर देते हैं, उसका सुधार होना चाहिए, नाम बस नहीं बोलेंगे। तो उसने हमसे कहा, तो हमने कहा ठीक है आप बताओ, हम डाल देते हैं आपको। हमने कहा ऐसे व्यक्ति को दे करके संतुष्ट कर दो, संतुष्ट होते नहीं ऐसे लोग। दिया प्रसाद दिया। तो हमको लगा अगर हमने बात समझ ली होती मुरारी बापू से तो शायद ये गलती हमारे जीवन में ना होती। हमको लगता है जैसे हम है वैसे तुम जैसे हो गए। जो व्यक्ति धन के लिए आता है ना वो धर्म नहीं कर सकता। और जो वो अपने तरह तरह के बता देता है, मेरे बच्चे हैं मैं क्या खाऊंगा, तेरे बच्चे हमसे पूछ के हुए थे क्या? हम तो बाबा लोग हैं, यहाँ तो देने के लिए आओ, यहाँ तुम लेने आते हो तो तुम तो चंडाल हुए। तुम्हारी जीव का भक्ति होनी चाहिए कि जीव का उपार्जन के लिए भक्ति कर रहे हो। ब्राह्मण भक्ति करे तो जीव का उपार्जन करे, भगवान के लिए करे तो जीव का अपने आप चल जाएगी। और जब तुम जीविका के लिए भगवान से जुड़ोगे तो तुम्हारी जीविका कभी नहीं चलेगी, तुम्हें अहंकार की पुष्टि होगी। तो मदन मोहन मालवीय जी थोड़े लेते थे, तो मुरारी बापू जी ने भी एक बार ऐसे कर दिया। तो जो पंडित आवे, ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जब वो चलने लगे तो ब्राह्मण ने कहा दक्षिणा। पहले बड़े भक्ति बनाए रहे 7 दिन 9 दिन, अब उनके पास था नहीं। बड़े व्यथित हुए कि अब बड़ी प्रतिष्ठा खराब होगी। बात प्रतिष्ठा की नहीं है, ब्राह्मण रुष्ट होकर के ना जाए। वो कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रुष्ट हो गया तो पुष्ट कहां से होगा? फिर अगर संतों से रुष्ट हो गया तो जीवन में कभी वो पुष्ट नहीं हो सकता। अगर संतों के प्रति शंका कर लिया, अनादर कर लिया तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि दही और चुना क्या होता है। जो संत होते हैं ना फिर वो संत ही होते हैं, फिर आपको सुधार के ही मानते हैं। थोड़े व्यथित हुए तो किसी को पता चला कि मुरारी बापू अर्थ से दुखी हो रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। एक महिला आई, एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, एक चेयरमैन आए कि आप भर लीजिए। हम कहे नहीं, तुम कितना दान कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जितनी दक्षिणा हम दे देंगे। तब से उन्होंने हाथ जोड़ लिया, किसी ऐसे व्यक्ति को एंट्री नहीं देंगे जिसके उद्देश्य में धन हो, स्वतः प्राप्त हो जाए, वो साधना है। अब कई लोग अपना तय करके भी आते, फिर भी उम्मीद लगाते कुछ ज्यादा हो जाए, फिर तय क्यों किया था? इसका मतलब तुम्हें भगवान पर भरोसा ही नहीं है। जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, भगवान उसके भरोसे को कैसे पूरा कर देंगे?